बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करते हैं आप खैर व आफ़ियत से होंगे। खुदावंद करीम आपको सेहत और सलामती अता फ़रमाए, आपकी और हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है नमाज तहज्जुद। इसको नमाज तहज्जुद भी कहते हैं, नमाज शब भी कहते हैं, सलातुल लैल भी कहते हैं, नाफिला लैल भी कहते हैं। जो भी आप नाम ले लें, लेकिन है ये नमाज तहज्जुद ही। तो नमाज तहज्जुद कितनी रकातें हैं, नमाज तहज्जुद के पढ़ने का टाइम क्या है, नमाज तहज्जुद की मुस्तहब्बात क्या हैं और नमाज तहज्जुद के पढ़ने का तरीका क्या है। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, नमाज तहज्जुद की टोटल 11 रकातें होती हैं। 8 रकातें नमाज तहज्जुद की होती हैं, 2 रकात नमाज शफ़ा की होती है और 1 रकात नमाज वित्र होती है। जो 8 रकातें नमाज तहज्जुद की है, उनको हम 2-2 रकात करके अलग अलग करके पढ़ेंगे और नीयत इन तमाम 8 में इस तरह होगी कि नमाज शब की 2 रकात नमाज शब पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ सुन्नत कुर्बतन इलल्लाह। इस नीयत के साथ आप 8 रकात पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका बिल्कुल यही है जिस तरह से आप 2 रकात नमाज फजर की अदा करते हैं। उसके बाद 2 रकात नमाज शफ़ा है, इसका भी तरीका बिल्कुल यही है जिस तरह से आप 2 रकात नमाज फजर की अदा करते हैं। बस नीयत इस तरह से करेंगे कि 2 रकात नमाज शफ़ा पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ मुस्तहब कुर्बतन इलल्लाह। नमाज शफ़ा के अंदर एक चीज़ मुस्तहब है, बेहतर है कि इस तरह से पढ़ी जाए। वो क्या है? वो ये है कि नमाज शफ़ा की पहली रकात में सूरह हम्द के बाद सूरह नास की तिलावत की जाए और दूसरी रकात में सूरह हम्द के बाद सूरह फलक की तिलावत की जाए। अगर आप इस तरह से ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है, आम सूरतें पढ़ें जिस तरह पढ़ी जाती हैं, तो फिर भी आपकी नमाज सही रहेगी। उसके बाद है 1 रकात नमाज वित्र। तो इसके लिए नियत का तरीका ये है कि नमाज वित्र पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ 1 रकात मुस्तहब कुर्बतन इलल्लाह। नमाज वित्र के लिए भी चंद मुस्तहबात ज़िक्र हुई हैं। वो ये है कि नमाज वित्र में सूरह हम्द के बाद 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत की जाए, 1 मरतबा सूरह फलक की तिलावत की जाए और 1 मरतबा सूरह नास की तिलावत की जाए। और ये भी मुस्तहब है नमाज वित्र के अंदर कि इसके कुनूत को तवील किया जाए और तवील करने के वक़्त मुस्तहब है, बेहतर है कि 40 मोमिनीन और मोमिनात की मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाए और 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ा जाए और 7 मरतबा हाज़ा मक़ामुल आइज़ बिका मिनन नार पढ़ा जाए और 300 मरतबा कलमा अल अफ़्व पढ़ा जाए और उसके बाद रब्बिग़फ़िरली वरहमनी वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम पढ़ा जाए। तो इस तरह से है, ये नमाज वित्र की मुस्तहब्बात हैं। तो आपको ये नमाज शब पढ़ने का मुकम्मल तरीका मालूम हो गया अपने मुस्तहब्बात के साथ। अब यह है कि नमाज शब पढ़ने का वक़्त कौन सा है। तो याद रखिएगा कि नमाज शब पढ़ने का वक़्त निस्फ़े शब आधी रात से लेकर सुबह सादिक तक है। आप इस टाइम के अंदर नमाज शब को पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका बेहतरीन और फजीलत वाला वक्त जो बताया गया है वो फजर से इतनी देर पहले है कि जिसमें आप ये नमाज शब की 11 रकातें पढ़ लें। तो ये है नमाज शब का तरीका और रकातें और नियत और वक़्त। इंशाअल्लाह आप ज़रूर नमाज शब पढ़ते होंगे या पढ़ने की कोशिश करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।